नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आपको राशि की सीरीज में चौथी राशि कर्क राशि के बारे में कर्क राशि का वार्षिक फल लेके आई हूँ कि कर्क राशि के जातकों का साल 2023 शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, प्रेम जीवन, आर्थिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में इनका पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है, इसके बारे में एक एक करके मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। इसके साथ ही कर्क राशि के जातकों को कौन से उपाय करने से इसका लाभ इन्हें वर्ष भर मिलता रहेगा, इसकी भी मैं साथ के साथ जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी को अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिक्स, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए नया साल क्या सब खुशियाँ लेके आएगा। कर्क राशि को बताने से पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल की जानकारी मैंने दे दी है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप मेरे चैनल पर जाके अपनी राशि के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं कर्क राशि के जातकों के बारे में नए साल में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो चलिए बिना समय को गवाए समझ ले कि कर्क राशि के जातकों के लिए नया साल क्या सब खास लेके आएगा। कर्क राशि को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि नए साल में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति, यानी कि 1 जनवरी को गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। आइए इस पे एक बार नज़र डालें। इस क्रम में मेष राशि में चंद्रदेव और राहुदेव उपस्थित हैं। वृषभ राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तुला राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। धनु राशि में सूर्य और बुध देव गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में शनिदेव और शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। और मीन राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो इसी आधार पे कर्क राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल आज मैं आपको जानकारी दूंगी। इसके साथ ही एक बार आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गोचर में ग्रहों की कालावधि क्या है, आइए इसको समझ लें। शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने से लेकर 13 महीने यानी कि 1 वर्ष तक गोचर विराजमान रहते हैं। राहु केतु 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र लगभग 1-1 महीने के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। मंगल देव लगभग 45 दिन एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। और चंद्रदेव सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ये 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। तो चलिए इन्हीं ग्रहों के आधार पर समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए नए साल में क्या सब खास इनके जीवन में होने वाला, आइए इसको विस्तार समझते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2023 कई बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। साल की शुरुआत में ही शनिदेव आपके 7वें भाव से निकलकर 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिसे शनि की ढैया कहा जाता है। शनि के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव और करियर में दिक्कत आ सकती है। धन से जुड़े मामले में भी आपको सावधान रहना पड़ेगा इस समय। वही शिक्षा से जुड़े मामले में भी शनि कठिनाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति का साल के शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और आपके भाग्य और धर्म भाव को मजबूती देने का काम करने वाले हैं। 22 अप्रैल को भाग्य से निकलकर 10वें भाव में गुरु का गोचर राहु से युक्त होकर गुरु चांडाल योग का निर्माण करने जा रहे हैं। वहीं पे शनि की नीच दृष्टि आपको कष्टकारी
कारक आपके लिए साबित होगी। इस समय आप दूसरों की बातों को में आकर अपने को ही पराया कर लेंगे। कार्यस्थल पर आपके शत्रु लगातार आपको परेशान कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े जातकों को कठिनाई होगी इस समय। आपके ऊपर झूठा आरोप लगने की भी संभावना दिख रही है। अष्टम भाव में शनि होने के कारण आपको कोई बीमारी भी होने की संभावना दिख रही है। आप कार्यस्थल पर सतत रूप से विघ्न आने के योग आपके दिख रहे हैं, लेकिन गुरु के भाग्य में होने से आप उनसे बाहर निकल जाएंगे। 30 अक्टूबर को राहु आपके भाग्य स्थान में, वही केतु आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। इसके फलस्वरूप गुरु चंडाल दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आर्थिक संपन्नता की ओर गति प्रदान करेंगे। आप इस साल गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और राहु के कारण आप कठिन से कठिन समस्या का भी हल बड़ी चतुराई से निकाल लेंगे। इसके अलावा बाकी ग्रहों का संचरण भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहे। तो आइए समझ लेते हैं कि जनवरी फरवरी का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए क्या सब खास लेके आएगा। आइए इसको समझ लेते हैं। जनवरी का माह लगन में गुरु, शुक्र और सूर्य के प्रभाव आपको ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। इस समय आप अपने समाज के लिए कोई बड़ा धार्मिक कार्य आयोजन भी करवा सकते हैं। आपको आर्थिक यात्रा से लाभ होने की उम्मीद दिख रही है। बुध का गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। लाभ में विराजमान मंगल जनवरी और फरवरी माह में आपको भाइयों से सहयोग और अच्छे लाभ के मौके दिलाएगा। इस साल आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। 17 जनवरी से शनि की डैया आपको थोड़ा सा कष्ट देगी। इस समय दशम भाव में विराजमान राहु शनि के नीच दृष्टि जीवन में कुछ कठिनाई पैदा कर सकता है। केतु मंगल का षडाष्टक योग आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है और आप चोट के भी शिकार हो सकते हैं। शनि की पंचम भाव में दृष्टि आपके लिए पारिवारिक तनाव का कारण बन सकती है। इस समय आपको अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। 15 फरवरी से चौथे भाव के स्वामी शुक्र की मीन राशि में गुरु के साथ युति होगी। उच्च शुक्र यहाँ राजयोग को जन्म देकर भूमि और वाहन से जुड़े सुखों में वृद्धि कराएगा। इस समय आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ घूमने का मौका मिलेगा। सूर्य फरवरी माह में अष्टम भाव में विराजमान शनि के साथ बैठकर एक अशुभ योग का निर्माण करेंगे। 15 मार्च तक यह समय सूर्य शनि युति से प्रभावित रहेगा और गुरु के द्वादश भाव में होने के कारण आपके पिता बेहद ही कष्टकारी स्थिति में रहेंगे। इस समय पिता से मतभेद और पिता को चोट जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय धन से जुड़े मामले में आपको सावधानी बरतना चाहिए और किसी भी नए निवेश को सोच समझ के आपको निर्णय लेना। मार्च अप्रैल का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझ लें। 13 मार्च को मंगल आपके विदेश भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल यहाँ गुरु से केंद्र में होंगे जो आपके लिए विदेश से लाभ के रास्ते खोलने वाले हैं। इस समय काम के सिलसिले में आपकी यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस माह बुध का नीच भंग राजयोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। इस समय आपकी मेहनत का फायदा आपको मिलने वाला है। 12 मार्च के बाद शुक्र भी आपके दशम भाव में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे और स्त्री जातकों के लिए सफलता के दरवाजे खोलने का काम करेंगे। इस समय कई स्थल पर किसी महिला सहकर्मी की मदद आपको बड़ा प्रोजेक्ट दिला सकती है। राजनीति से जुड़े जातक महिला वर्ग को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। अप्रैल में उच्च के सूर्य की युति दशम भाव में राहु बुध के साथ होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं आप। फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए यह महीना बदलाव का महीना होगा और आपकी कहीं से बड़ी नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े लोग तरक्की करेंगे। इस माह की शुरुआत में शुक्रदेव अपनी ही राशि में गोचर कर लाभ भाव को पुष्ट करने वाले हैं, जिसके कारण आपको कपड़े, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कामों में लाभ की प्राप्ति होगी। कारोबारी महिला वर्ग को बड़े ऑर्डर मिलेंगे और धन प्रवाह उत्तम रहेगा।
इस महीने के अंत में देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश कर राहु से युति करेंगे। 22 अप्रैल से 14 मई तक वहाँ सूर्य भी रहेंगे। इस समय मेष राशि में सूर्य, गुरु और राहु की युति और शनि की दृष्टि के कारण कई स्थान पर आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी। इस समय आपके 10वें भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण भी हो रहा है। इससे इसके प्रभाव से धन से जुड़ी थोड़ी सी आपको कठिनाई हो सकती है। हालांकि राजनीति से जुड़े मामलों में आपको अच्छे पद मिले। जून का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझ लें। 10 मई से मंगल का कर्क राशि में गोचर होगा, जो कि मंगल की नीच राशि है। इस पूरे माह 10वें भाव में राहु, गुरु और बुध की युति होगी। इस समय मौसमी बीमारी से आपको खुद को बचाना होगा। मंगल लग्न में बैठकर शनि के साथ अशुभ सदाष्टक योग का निर्माण करेंगे। शनि और मंगल एक दूसरे से 6ठे और 8वें में होकर एक अशुभ योग का निर्माण कर आपको कष्ट प्रदान करने वाले हैं। इस समय किसी दुर्घटना से आपको नुकसान भी हो सकता है। वही भाइयों से विवाद चल सकता है। कोर्ट केस का निर्माण आपके खिलाफ जा सकता है। इस समय शनि बुध पर दृष्टि और मंगल के साथ इस योग के कारण धन खर्च होने की संभावना दिख रही है। जून के माह में 12वें भाव में सूर्य और 4थे भाव में विराजमान केतु मंगल की दृष्टि से मानसिक आपको अशांति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बुध के लाभ स्थान में गोचर से आपको वित्त आर्थिक क्षेत्र में आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। बुध के प्रभाव से आपको मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा और विद्यार्थी वर्ग को भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो मई जून का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगा। जुलाई अगस्त का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। जुलाई अगस्त के माह में सूर्य का गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। 8 जुलाई को बुध का लगन में गोचर वाणी के प्रभाव से आपके को सफलता देने वाला होगा। इस समय मंगल शुक्र का यह योग व्यापारी वर्ग के लिए शुभ रहेगा। जो जातक पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए हैं उन्हें काम में उन्नति प्राप्त होगी। गुरु उनकी धन भाव पर दृष्टि जीवन साथी के सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है। इस समय आपकी के जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति संभव है। 7 अगस्त को शुक्र का लगन से होने वाला गोचर आपकी वाणी मधुरता प्रदान कर आपके कार्यों में गति देगा। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके संचित धन में वृद्धि करने वाला। 18 अगस्त को मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर आपको साहसी बनाएंगे और भाइयों के सहयोग से मन आपका प्रसन्न रहने वाला है। इस समय मंगल शनि का सदाष्टक योग भी होगा, इसीलिए आपको सलाह जाती है कि अति उत्साह में कोई भी बड़ा काम ना करे। अगस्त का माह स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। कुल मिलाकर देखें जुलाई अगस्त का महीना आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपना ध्यान रखना होगा। सितंबर अक्टूबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझ लेते हैं। सितंबर माह के मध्य में आपके पराक्रम भाव में दशमेश और धनेश की युति आपके लिए राहत का काम करने वाला है। इस समय सरकार से जुड़े लोग आपके लिए लाभकारी रहेंगे। उच्च अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को शुक्र का सिंह में, वहीं 1 अक्टूबर को बुध अपनी ही राशि में प्रवेश कर मीडिया से जुड़े जातकों के लिए सफलता के द्वार खोल देंगे। इस समय उच्च के बुध के कारण भाइयों और मित्रों से सहयोग की आपकी प्राप्ति होगी। इस समय चौथे भाव में नीच के सूर्य के साथ मंगल केतु की युति पारिवारिक कलह का वातावरण बनाएगी। इस समय थोड़ा सा आपको मानसिक अशांति के साथ अपनी माता के सेहत को लेकर भी आप थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं। साल के अंत में आपके लिए राहु और केतु का संचरण बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है, वहीं केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो सितंबर अक्टूबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए सावधानी से। अब आइए जानते हैं कि नवंबर दिसंबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए क्या सब खास लेके आएगा, ये समझ लेते हैं। नवंबर में लाभ और चौथे भाव में शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो आपके लिए कष्टकारी रहने वाला है। शुक्र केतु की इस युति से इस माह आपको स्त्री जातक से कष्ट की संभावना दिख रही है। किसी स्त्री के कारण आपके धन हानि भी हो सकती है। वही पत्नी के
जीवन साथी का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पंचम में बलवान सूर्य मंगल की युति आपके संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलने की संभावना दिख रही है। हालांकि इस समय संतान से आपकी मतभेद भी हो सकती है। राहु का गोचर पराक्रम को बढ़ाने वाला रहने वाला है। साल की आखिरी 2 माह आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और बृहस्पति अब अपना पूर्ण फल आपको प्रदान करने वाली है। शुक्र अपनी तुला राशि में गोचर कर आप राज्यों का निर्माण करेंगे और परिवार में किसी मांगलिक शुभ कार्य का आयोजन होगा। तो वहीं पे सूर्य भी छठे भाव में नौकरी में आपको तरक्की और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो सप्तम भाव बुध और दसम भाव में गुरु के प्रभाव से आपकी वाणी तेज और बुद्धि तीव्र होगी, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को भी हल करने में सक्षम है। तो कुल मिलाकर देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2023 नवंबर दिसंबर का महीना आपका अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो पूरा वर्ष आपके लिए मिला जुला परिणाम लेंगे। हम जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2023 शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, आर्थिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में नया साल क्या सब खास लेके आएगा। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2023 धन की दृष्टि से आर्थिक स्थिति इनकी कैसी रहने वाली है, आइए इसको समझ लेते हैं। साल 2023 में कर्क राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में कई उतार चढ़ाव आने की संभावना दिख रही है। वर्ष के शुरुआत में मंगल आपके एकादश भाव में वक्री होंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं उसमें आप सफल होंगे और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। अप्रैल तक किसी भाग का साथ आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। अप्रैल में आपके एकादश भाव में रहने वाले सूर्य महाराज भी आपकी आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। पूरे वर्ष शनि महाराज आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इसीलिए आपको कोई भी महत्वपूर्ण निवेश करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये वित्तीय बर्बादी का कारण बन सकता है। मई से जुलाई के बीच तनाव में मामूली सी वृद्धि संभव है। पैसे से जुड़ी चिंताएं कभी कभी आपके सामने आएंगी। हालांकि अगस्त में सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और इससे आपके बैंक खाते में धन की वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों को सितंबर और अक्टूबर के बीच में धीरे धीरे धन बढ़ने की संभावना दिख रही है। इस अवधि में आपको कुछ वित्तीय कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी। दिसंबर में आपकी आय में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो नया साल कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से आपके लिए शुभ परिणाम लेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों का साल 2023 कैसा रहेगा, आइए समझ लें। शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2023 मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में आप अपनी पढ़ाई को लेकर विशेष रूप से उत्साहित रहेंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होंगे और देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव पर होंगे। आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में मजबूती आएगी। लेकिन 17 जनवरी से शनिदेव का गोचर और आपके पंचम भाव में शनि की उपस्थिति आपकी शैक्षणिक प्रगति में थोड़ा सा बाधा डालेगी, इसीलिए आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने अध्ययन के अंतिम वर्षों में हैं और आपको कैंपस साक्षात्कार के लिए चुना गया है तो उचित वेतन आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि के लिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल का पहला भाग बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस अवधि में के दौरान आपके प्रयास सफल होंगे और आप अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने और अपने पसंदीदा विषय का अध्ययन करने का आपको मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखिए तो कर्क राशि के जातकों की शिक्षा की दृष्टि से साल 2023 शुभ परिणाम लेके आएगा। प्रेम और वैवाहिक क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों का साल 2023 कैसा रहेगा, आइए समझ लें। कर्क राशि के जातकों के प्रेम जीवन की बात करें तो साल 2023 के इनके लिए उतार चढ़ाव का अनुभव इनको होगा। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति संघर्ष का वातावरण उत्पन्न कर सकता है, लेकिन बृहस्पति की कृपा आपकी साझेदारी को मजबूत बनाए रखेगी। अप्रैल तक आप कई मुश्किलों के बावजूद अपने रिश्ते को चला पाने में कामयाब रहेंगे। मई के महीने में आप दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन अधिक होगी और नौकरी का तनाव आपके काम को
और बिगाड़ सकता है। इसके बाद संबंध में अनुकूलता और आराम अनुकूलता दिख रही है। जून के पूरे महीने में आपके घनिष्ठ संबंध बढ़ेंगे और अपने रिश्ते में आप मजबूती लाएंगे। शनि मजबूती लाएंगे। जो जातक प्रेम संबंध में पड़े हैं उनका विवाह भी संभव है इस वर्ष। कर्क राशि के जातकों के लिए साल के अंतिम महीने में आपका रिश्ता अधिक मजबूत होगा और आपका प्रेम जीवन विवाह में परिणत भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो नए साल में कर्क राशि के जातकों के लिए आपके लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि के जातकों का साल 2023 कैसा रहेगा, आइए समझ लें। कर्क राशि के जातकों के लिए नया साल की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा कमजोर रहेगा। 17 जनवरी से शनि ग्रह आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कुछ दीर्घकालिक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नियमित रूप से आपको चिकित्सीय परामर्श लेना होगा। अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी उन्हें देनी होगी। अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। खान पान आपको घर का ही खाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपनी दिनचर्या में ध्यान योग मेडिटेशन को शामिल करें, इससे आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। मई के पास सेहत के लिहाज से सबसे खराब यह महीना है। इस समय को आप सावधानी से निकालें। आप इस समय छाती के संक्रमण और फेफड़ों के संक्रमण से थोड़ा सा परेशान होंगे। आपको जुकाम का निमोनिया जैसी संभावना भी दिख रही है। जून जुलाई का समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नवंबर दिसंबर के महीने सेहत में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि के जातकों को सावधानी बरतने की। अब आइए जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक कौन सा रहने वाला। आइए इसको समझ लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रदेव है, इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक 2 और 6 है। ज्योतिष के अनुसार 2023 का राशिफल बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल थोड़ा मध्यम से थोड़ा सा बेहतर साबित होगा और आपके लिए कई बार अनुकूल योग का निर्माण भी कराएगा। आपके सामने कई चुनौतियां उपस्थित होगा और लेकिन वे चुनौतियां आपकी अपनी गलतियों और लापरवाही के कारण हो सकता है। आप अपने ज्ञान और धार्मिक विश्वास के बल पर अपनी परिस्थितियों पर आपको विजय की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए आपको स्वयं पे भरोसा रखना होगा। अब हम जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों को ऐसे कौन से ज्योतिषीय उपाय करने से वर्ष भर इन्हें शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। इस क्रम में सर्वप्रथम कर्क राशि के जातकों को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा इन्हें करनी चाहिए। शिव सहस्त्रनाम और शिवाष्टक का पाठ इनके लिए लाभदायक रहने वाला है। सोमवार का व्रत करने से आपको स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी और इससे आपके व्यापार में भी उन्नति होगी। आपको मोती रत्न धारण करना आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के कल्याण के लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से अवश्य दिखवा लें। आपके लिए शिव तांडव का स्रोत पाठ करना आपके संपूर्ण कल्याण के लिए लाभदायक रहेगा। सोमवार के दिन चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम शिव चंद्रमसे नमः मंत्र या फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो इसी के साथ नया साल आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए, यही इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखिए, पसंद करें। धन्यवाद।